जय हिंद दोस्तों, सागर ज्ञान अर्जुन में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड। जो हमारी इम्पॉर्टेंट टॉपिक की हमने सीरीज़ स्टार्ट करी थी, उसमें हमारा आज का टॉपिक है प्रेसिडेंट की लिस्ट। प्रेसिडेंट कैसे बनाए जाते हैं और वो क्यों हमारे संविधान के लिए या हमारे देश के लिए एक आवश्यक पर्सन होते हैं, उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे संविधान में। तो उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे और हर एक प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कब बना और उनके कितने समय तक की उनकी कार्य सीमित रहा, कब तक उनने कार्यरत रहे। ठीक है फ्रेंड, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को। जय हिंद फ्रेंड्स। प्रेसिडेंट लिस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट लिस्ट ऑफ इंडिया। भारत में राष्ट्रपति को कैसे चुनते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि भारत में राष्ट्रपति को कैसे चुनते हैं। फ्रेंड, हर एग्ज़ाम में स्पेशली जो मेंस एग्ज़ाम होता है उसमें राष्ट्रपति एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों। चाहे वो इस प्रकार के क्वेश्चन हो कि मतलब कौन राष्ट्रपति किसको नियुक्त करता है, या फिर ये कि राष्ट्रपति को ये अधिकार होते हैं कि डैश डैश को वो निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति से जुड़े हुए होते हैं। ओके फ्रेंड, मैं आगे करते हैं कि राष्ट्रपति को राज्य के जनता द्वारा नहीं चुना जाता। ठीक है, जो राष्ट्रपति होते हैं उनको जनता नहीं चुनती है, उनको जनता नहीं चुनती है। राष्ट्रपति को एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति जी को कौन चुनते हैं? एक निर्वाचक मंडल होता है, उनके सदस्य उनको चुनते हैं। इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं? जो विधानसभा होती है उसमें जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो शामिल होते हैं, और जो दोनों जो सदन होती हैं उसके निर्वाचित सदस्य और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभाएं होती हैं उनके सदस्य इसमें निर्वाचन करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें कौन कौन होते हैं? इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। यानी कि जितने भी हमारे राज्य हैं, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश के, सॉरी अब 8 हो गए हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश के जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं विधानसभा के, ये इसमें शामिल होते हैं। राष्ट्रपति भारत गणराज्य के प्रमुख हैं। जो राष्ट्रपति होते हैं वो हमारे भारत के क्या हैं? प्रमुख होते हैं। भारत के पहले नागरिक यानी कि फर्स्ट पर्सन अगर हमारे भारत का किसी को कहा जाता है तो वो होता है राष्ट्रपति, जो कि फिलहाल में हमारे हैं श्री रामनाथ जी कोविंद। ठीक है फ्रेंड, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां उनके द्वारा सीधे या उनसे अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग की जाएगी। यानी कि आप कोई भी अनुच्छेद 52 में ये लिखा गया है कि आप अगर संघ में कोई भी काम, अगर कोई भी चीज़ को इंक्लूड कर रहे हो या कोई भी काम ऐसा करवा रहे हो जो हमारे संविधान से संबंधित है, हमारी जनता से संबंधित है, तो वो उसके लिए हमें राष्ट्रपति जी की सहमति की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति होने का दर्जा भी शामिल है। यानी कि जो हमारे सशस्त्र बल यानी जो हमारी जितनी भी होती है, आर्मी हुआ, हमारा नेवी हुआ, और जो हमारा थल सेना, वायु सेना, जल सेना, तीनों जो हमारी सेनाएं होती हैं उनको भी उनके जो अधिकार होते हैं, उनकी भी जो भी जितनी भी चीज़ें उनसे संबंधित निकाली जाती हैं वो सारी भी हमारे राष्ट्रपति जी द्वारा ही होती हैं। राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए ग्रहण करते हैं। 5 साल का उनका कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति 5 साल के अपने कार्यकाल से परे तब तक पद संभाल सकते हैं जब तक कि उनके दूसरे उत्तराधिकारी चार्ज नहीं लेते। यानी कि अगर 5 साल भी उनका पूरा हो गया है, लेकिन जब अगर कोई और राष्ट्रपति नहीं बना है तो तब तक भी वो उस पद पर बैठे रहेंगे। साथ ही राष्ट्रपति कार्यालय में फिर से चुनाव के लिए भी पात्र होते हैं। यानी कि एक ही राष्ट्रपति दोबारा भी चुनाव के लिए कार्यरत हो सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी लिस्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहे। वह संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। यानी इनके लिए अगर हम एक फैक्ट देखी जाए तो इनके 2 फैक्ट हैं। पहला ये कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे
दूसरा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में अगर देखा जाए तो 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक ये हमारे पद पर रहे। और इनका फैक्ट ये है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बर्थडे पर ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक रहे। जाकिर हुसैन जी भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने और उनकी पद पर मृत्यु हो गई, यानी कि जब वो पद पर थे उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। वराहगिरी वेंकटगिरी नेक्स्ट थे। वराहगिरी वेंकटगिरी जो कि 3 मई से 1969 से 20 जुलाई 1969 तक रहे। वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। ठीक है, वीवी गिरी क्या थे? चौथे राष्ट्रपति थे। वीवी का फुल फॉर्म हमारा क्या है? वराहगिरी वेंकट, इसका फुल फॉर्म है। वीवी गिरी जी हमारे भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक रहे। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। क्या नाम है इनका? जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला। ठीक है। श्री नीलम संजीव रेड्डी जी 25 जुलाई से 1977 से 25 जुलाई 1982 तक कार्यरत रहे। नीलम संजीव रेड्डी जी भारत के 6ठे राष्ट्रपति बने। वह आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। यानी कि देखिए कितना बड़ा फैक्ट है ये। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जो पहले मुख्यमंत्री भी रह चुका है, तो कौन हुए? नीलम संजीव रेड्डी जी हुए। ये भी पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, है ना, आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, कौन रहे हैं? नीलम संजीव रेड्डी जी। ज्ञानी जेल सिंह जी 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक रहे। राष्ट्रपति बनने से पहले वह पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री भी थे। ठीक है, क्या थे? पंजाब के मुख्यमंत्री भी थे और केंद्र में मंत्री भी थे। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे थोड़ा अलग फैक्ट है कि पंजाब में मुख्यमंत्री थे, पंजाब के पहले मुख्यमंत्री नहीं थे, है ना, पंजाब के मुख्यमंत्री थे। आर वेंकटरमन जी 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक कार्यरत रहे। इससे पहले वे 1984 से 1987 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। यानी पहले ये क्या थे? उपराष्ट्रपति भी थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक कार्यरत रहे। वह राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के 8वें उपराष्ट्रपति थे। कौन से? 8वें उपराष्ट्रपति थे। के आर नारायण जी 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक कार्यरत रहे। नारायण जी भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे। ठीक है, पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? के आर नारायण जी रहे। और दूसरे, और अगर अभी कहा जाए अंतिम भी हम उनको कह सकते हैं क्योंकि आगे अभी हुआ नहीं है, कोविंद जी भी जो हैं वो दलित राष्ट्रपति हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक कार्यरत रहे। अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक कार्यरत रहीं। और यह हमारे राष्ट्रपति बनने से पहले वह राजस्थान की राज्यपाल थी। ठीक है, क्या थी? राजस्थान की राज्यपाल थी। और हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल जी थी। ठीक है, सॉरी फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारे श्री प्रणब मुखर्जी जी जो 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक कार्यरत रहे। और ये राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले प्रणब मुखर्जी जी केंद्र सरकार में वित्त मंत्री थे। ठीक है, क्या थे? केंद्र सरकार में वित्त मंत्री थे। कौन? प्रणब मुखर्जी जी। लास्ट अभी हमारे जो हैं वो हैं रामनाथ कोविंद जी, जिन 1 अक्टूबर 1945 को भारत के उत्तर प्रदेश में हुआ था इनका जन्म कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1945 में हुआ था। और वह भारत के 14वें और वर्तमान राष्ट्रपति हैं। यानी अभी जो राष्ट्रपति हैं वो 14वें नंबर के हैं और अभी राष्ट्रपति में हैं। ठीक है, और ये हमारे दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। ठीक है फ्रेंड, और हमारे जो फर्स्ट जो हमारे दलित राष्ट्रपति थे
फर्स्ट हमारे राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण जी। ओके फ्रेंड, आई होप आपको अच्छा अपडेट मिला होगा इससे। और अगर आप हमारे और भी लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप इसकी PDF भी देख सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक